हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्रिएटिंग बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग स्ट्रक्चर। तो हम आज स्ट्रक्चर से बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपसे बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करेंगे या फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो किसकी मदद से करेंगे? हम स्ट्रक्चर की मदद से करेंगे। किससे? स्ट्रक्चर की मदद से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कोड आपके सामने आया है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर नोड, मतलब स्ट्रक्ट नोड। और उस स्ट्रक्चर के अंदर हम तीन चीज़ें लेंगे। जैसे कि हमारे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है की। दूसरा होता है लेफ़्ट पॉइंटर, जिसे हम लेफ़्ट हैंड साइड से डिनोट करते हैं। और तीसरा क्या होता है? राइट पॉइंटर, जिसे हम राइट हैंड साइड से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक नोड बनाई है। ठीक है। वो नोड के अंदर एक पैरामीटर है एक्स वैल्यू। ये जो एक्स वैल्यू है ये डिनोट करेगा हमारा रूट वैल्यू, मतलब रूट के अंदर या फिर की वैल्यू के अंदर जो डेटा जाएगा बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, उस हम इस डेटा को डालेंगे। देन इस जो ये कंस्ट्रक्टर बना है इसके अंदर हमने की जो लिया है, कि हमारी जो रूट की वैल्यू होती है या किसी भी नोड की वैल्यू होती है उसको डिफाइन करती है। तो हमने जो पैरामीटर लिया है उस की से हमने उसे इनिशियलाइज कर दिया। देन उसके बाद हमने जो लेफ़्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर लिए थे, जो लेफ़्ट हैंड साइड ट्री को हैंडल करेगा और जो राइट हैंड साइड हैंडल करेगा, उन दोनों को नल कर दिया हमने। ठीक है। इतना सा समझ में आया? तो जो ये कंस्ट्रक्टर बना है, कभी भी अगर हम इस स्ट्रक्चर को कॉल करेंगे या फिर इस स्ट्रक्चर को कॉल करेंगे तो हमेशा सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल हो जाता है। तो यानी कि जो की के अंदर जो भी हम वैल्यू डालेंगे, जो पैरामीटर में पास करेंगे, वो की के अंदर चली जाएगी। और लेफ़्ट और राइट जो है वो दोनों पॉइंट करने लग जाएंगे नल के ऊपर। ठीक है। जैसा कि हमारा ये इंट मेन के अंदर है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाया था हमने। देख लीजिए आप एक बार अच्छे से कि स्ट्रक्चर बना है। देन हम इसे मेन में हम इससे ट्री को बनाएंगे। ठीक है। ट्री किस तरीके से बनेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमने हमारा जो नोड था, जो स्ट्रक्चर हमारा बना था, वो किस नाम से बना था? नोड के नाम से बना था। ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर का नाम, देन जो रूट वैल्यू होगी, हमने यहाँ पे एक पॉइंटर लिया है। जो पॉइंटर है उस की वैल्यू को डिफाइन करेगा उस एड्रेस लोकेशन पे। ठीक है, मेमोरी एड्रेस पे। ठीक है। उस रूट के अंदर हमने न्यू नोड ऑफ 15, जो ये 15 वैल्यू है। एक सेकेंड, मार्कर ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बॉल पेन। जो ये 15 वैल्यू है नोड के अंदर, जैसे ही ये नोड वैल्यू जो होगी, वो स्ट्रक्चर जो कॉल होगा नोड नाम का, जैसे ही कॉल होगा सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या होगा? स्ट्रक्चर, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ पे, जो उस स्ट्रक्चर के अंदर बनाया हुआ होगा। और जो ये 15 वैल्यू है, 15 वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी? 15 वैल्यू इस एक्स की प्लेस पे चली जाएगी। ठीक है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। और की के और जो वो जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। और उस वैल्यू के अंदर क्या चला जाएगा? की के अंदर चला जाएगा हमारा वैल्यू जो भी हमने डिफाइन किया है 15। और जो लेफ़्ट है और जो राइट है वो नल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जैसे कि चलो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हमने 15 डाला, जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले जो हमारी रूट नोड बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? 15। ठीक है। और जो 15 के लेफ्ट में और जो 15 के राइट में, यहाँ पे क्या पॉइंट करने लग जाएगा? यहाँ पे नल पॉइंट करने लग जाएगा। यहाँ पे भी नल और यहाँ पे भी नल वैल्यू। ठीक है, इतना सा समझ में आया? ठीक है, चलो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इतना सा समझ में आया? ओके। देन उसके बाद हमने रूट के लेफ्ट में, यानी कि जो ये पॉइंटर है, जो पॉइंटर रूट बनाया हमने, उस पॉइंटर के लेफ्ट में हमें क्या डालना है? फिर से वही न्यू नोड कॉल होगा, वैल्यू जाएगी उसके राइट लेफ्ट में, नल वैल्यू हो जाएगी। तो 5 जो है वो उसके लेफ्ट में जाएगा। हम बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, 15 से कम है 5 तो वो उसके लेफ्ट में ही हम लोग उसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सिमिलरली 5 जो है वो उसके लेफ्ट में आ गया। तो जैसे ही 5 उसके लेफ्ट में आया, वैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और इस कंस्ट्रक्टर ने लेफ्ट और राइट, जो इसका लेफ्ट और राइट होगा उसको नल कर दिया। ठीक है। सिमिलरली थर्ड, जो रूट के राइट में, यानी रूट के राइट में हमने न्यू नोड 20 डाला, तो 20 उसके कहाँ चला जाएगा? राइट में चला जाएगा। और इसके लेफ्ट और राइट जो है वो क्या हो जाएंगे? नल हो जाएंगे। देन अगेन हमने उसके लेफ्ट में डाला, मतलब रूट के लेफ्ट में, समझ रहे हो ना? रूट वैल्यू के लेफ्ट में, यानी 5 से कम ही होना चाहिए। तो हमने कितना डाला था यहाँ पे? 3 डाला। तो यानी ऑब्वियसली वो कहाँ पे चला जाएगा? 5 के लेफ्ट में। ठीक है। और जो इसकी नोड वैल्यू हो जाएगी, मतलब लेफ्ट और राइट पॉइंटर हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे? नल हो जाएंगे। सिमिलरली रूट के राइट में, मतलब जो
रूट है उसके राइट में, देन फिर उसके राइट में क्या वैल्यू डलवानी है हमें, 80, तो उसके 80 यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली रूट के राइट के लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में, राइट के लेफ्ट में यानी कि 18। और देखा जाए बीएसटी ट्री के अंदर हम लोग अगर नॉर्मली अगर हम 18 को इंसर्ट कराएंगे तो किस कहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, 15 से बड़ा है, 20 से छोटा है, यानी कि रूट के राइट के लेफ्ट में, तो कहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा। देन लास्ट में रूट के राइट के लेफ्ट में, ठीक है, राइट के लेफ्ट में, मतलब राइट के लेफ्ट में, ठीक है, और ये वैल्यू है 16, तो 16 कहाँ कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, 15 के राइट में, 20 के लेफ्ट में एंड 18 के लेफ्ट में, तो 16 कहाँ पे इंक्लूड हो गया या फिर कंस्ट्रक्ट हो गया, 18 के लेफ्ट में। तो इस तरीके से हमने बाइनरी सर्च ट्री को जो है वो क्रिएट कर लिया। तो इससे आप किसी भी ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स इजी था ना, ये काफ़ी आसान चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर बनाया, देन उसे बार बार कॉल करके हमने अपना ट्री डिफाइन कर लिया, ठीक है। आप इसे अगर रन भी करेंगे, मतलब कोड एडिटर या फिर किसी वी एस कोड में अगर आप इसे रन करना चाहेंगे तो आप इसे रन भी कर सकते हैं। देन फिर आप जब इसे डिस्प्ले करवाएंगे इस बाइनरी ट्री को, तो आपको सारी वैल्यूज़ एक साथ दिखेगी, ठीक है। हम देखेंगे मतलब बाइनरी ट्री को किस तरीके से डिस्प्ले कराते हैं, हम फंक्शंस बना करके आराम से इसे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने कितनी आसान तरीके से बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे हमारे, वो हम सिर्फ फंक्शन डिस्कस करेंगे, मतलब हम फंक्शन बना देंगे। अगर हमें सर्च फंक्शन बनाना होगा तो हमें अगर सर्च करना होगा तो हम एक फंक्शन बना देंगे, देन उस फंक्शन को कॉल कर देंगे उस वैल्यू के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो आगे की वीडियोस में हम फंक्शंस को लेकर के डिस्कस करेंगे, हम फंक्शंस को क्रिएट कर लेंगे, देन उसके बाद आसानी से अपने काम को करा लेंगे, इंसर्ट, डिलीट या सर्च, जो भी फाइंड, क्लोजेस, जो भी करना होगा हम आगे फंक्शंस बना करके कर लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? देन उसके बाद थोड़ा सा और कर लेते हैं, सर्चिंग इन बीएसटी। हम बस देखेंगे कि सर्चिंग किस तरीके से करते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोड देखेंगे, ठीक है। ओके, सर्चिंग देखो, फॉर एग्जांपल हमने ये बाइनरी ट्री एग्जीक्यूट करा था, मतलब क्रिएट करा था, ठीक है। जो बाइनरी ट्री क्रिएट करा था तो हमें यही नोड वैल्यू मिली थी। देन हमें अब इसमें इंसर्ट करना है क्या, सॉरी सर्च करना है हमें क्या, 16 को सर्च करना है। तो सपोज करो अगर 16 को सर्च करना है तो सर्चिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रूट नोड से स्टार्ट करते हैं 16, तो 16 जो है 15 से बड़ा है, ठीक है। तो हमें किस तरफ सर्च करना चाहिए, राइट में सर्च करना चाहिए, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री में लेफ्ट हैंड साइड पे सारे छोटे एलिमेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे सारे बड़े एलिमेंट्स होते हैं नोड वैल्यू से, ठीक है। हमें सर्च 16 करना है तो 15 से बड़ा यानी कि हम राइट हैंड साइड में से सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, देन फिर चेक करेंगे नेक्स्ट नोड वैल्यू क्या है, 20। 20 है तो 20 को देखेंगे कि 20 से छोटा है 16, यानी कि हम उसके लेफ्ट में आ जाएंगे, राइट में तो जा नहीं सकते क्योंकि राइट में तो 20 से बड़ी होंगी सारी वैल्यूज़, तो हम उसके लेफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलो देखते हैं। अब उसके बाद जो है हमारा 16 था, 20 के हमने लेफ्ट में सर्च करना है, हमें फिर चेक करना है कि 18 आया। 18 क्या 16 से कंपेयर करवाएंगे तो हम ये देखेंगे कि 18 बड़ा है और 16 छोटा है, तो यानी कि 16 उसके लेफ्ट में होगा, तो लेफ्ट में सर्चिंग लगाएंगे हम, लेफ्ट में देखेंगे हमें 16 मिल गया, ठीक है। जैसे ही हमें 16 मिल गया हम क्या करा देंगे, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज अगर हमें नहीं मिलता तो हम इसे फॉल्स रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सर्च द एलिमेंट 19। सपोज करिए कि वो एलिमेंट इस ट्री में है ही नहीं, तो उस केस में किस तरीके से सर्चिंग होनी चाहिए, तो 15 से बड़ा है यानी कि उसके राइट में जाएगा, 20 से बड़ा है या छोटा है तो वो लेफ्ट में जाएगा, 18 से फिर चेक करेंगे बड़ा है तो उसके राइट में, जैसे ही हम 18 के राइट में देखेंगे, जैसा कि हमने देखा था कि जब हम बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर रहे थे तो हम लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू में हम नल को पॉइंट आउट कर दे रहे थे, नल वैल्यू को डिफाइन कर दे रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही हमने देखा कि 18 के लेफ्ट राइट में तो नल है, तो वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 19 के एग्जीक्यूट हमें सर्च करते टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जैसे ही हमारा पॉइंटर नल की तरफ मतलब पॉइंट करने लग जाए और ये देखें कि वो वैल्यू हमें मिली ही नहीं, जैसे ही हमें नल एनकाउंटर हो गया हम क्या रिटर्न करा देंगे, फॉल्स, कि वो एलिमेंट उस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर है ही नहीं,
तो यहाँ तक समझ में आया सर्चिंग किस तरीके से करनी है। हमें ऊपर से चलना है, लेफ्ट और राइट देखना है बड़ा है या छोटा है, ठीक है। देन फिर उसके बाद फिर से चेक करना है कि लेफ्ट में बड़ा है या राइट में बड़ा है। देन फिर उसे कंपेयर करा के चेक करा लेंगे। अगर वो एलिमेंट मिलता है तो हम उसे रिटर्न ट्रू करा देंगे। अगर वो हमें नल मिलती है वैल्यू तो हम उसे फॉल्स प्रिंट करा देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके। जाने से पहले सम अप करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा क्रिएटिंग अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री को हमने, बाइनरी सर्च ट्री को किस तरीके से हमने क्रिएट करा? बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में नोड बनाया, नोड के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने की वैल्यू को ले लिया और राइट और लेफ्ट को हमने उसमें हमें नल करा दिया। दो पॉइंटर के साथ हमने स्ट्रक्चर को बनाया। देन फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने उसे क्या प्रिंट कराया, मतलब हमने रूट वैल्यू ले लिया और स्ट्रक्चर को कॉल करवा करके हर एक वैल्यू के साथ उसके लेफ्ट और राइट में नल वैल्यू एग्जीक्यूट करा के अगर हमें वहाँ पे प्रिंट करानी है वो वैल्यू, मत सॉरी क्रिएट करवानी है वो वैल्यू, तो हमने उसके लेफ्ट लेफ्ट में क्रिएट करा दिया, राइट राइट में क्रिएट करा दिया, राइट लेफ्ट में क्रिएट करा दी। इस तरीके से हमने बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके। देन फिर उसके बाद हमने सर्चिंग देखा कि ट्री के अंदर सर्च कैसे करते हैं। एल्गोरिदम को पूरे डिस्कस करा कि हमने सर्च किस तरीके से करा, कि अगर वो बड़ा है तो हमने उसके राइट में सर्च करा, अगर वो छोटा है तो उसके लेफ्ट में सर्च करा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? देन ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको सब समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, बाय।